बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज कथाक्रम को आगे बढ़ाते हैं। भगवान के राज्याभिषेक में जो कहते हैं जो रसभंग हुआ है, देवता जो विघ्न मनाते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। सब देवता कहते हैं सरस्वती जी के पास पहुंच गए और उनसे बड़ी विनती करते हैं। सारद बोली बिनय सुर करही, बारही बार पायले पर। बार बार उनके पैर पकड़ लेते हैं, गिर पड़ते हैं और आगे कहते हैं कि विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मातु करिए सोई आज, राम जाहि बन राज तजी, होई सकल सुर काज। हे माता, हम पर बड़ी विपत्ति आ गई है। क्या विपत्ति? जो श्री रामचंद्र जी कहते हैं को राजा बनाया जा रहा है, बड़ी विपत्ति है। आपको वही कार्य करना है कि श्री रामचंद्र जी राज को त्याग दें, राज्य को स्वीकार ना करें, वन को चले जाएं, तभी तो देवताओं का कार्य सिद्ध होगा। सुनि सुर बिनय ये ठाढ़ी पछताती, अभय सरोज विपिन हिमराती। देवताओं की विनती सुनी सरस्वती जी तो खड़ी खड़ी पछता रही हैं। गोस्वामी जी का दर्शन मान लो। कमल वन के लिए हेमंत ऋतिक रात हुई है, देखी देव पुनि कहाँ ही निहोरी, मातु तो ही नहीं थोरी उखोरी। जब देखा कि सरस्वती जी पछता रही हैं, नहीं जाना चाहती हैं, तब कहते देवतागण कहते हैं कि हे माता, आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि विस्मय हरस रहित रघुराऊ, तुम जानहु सब राम प्रभाव। आप तो जानती हैं रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित हैं, उनको कोई विषाद नहीं होगा, राज्य पद मिलने से कोई हर्ष नहीं होगा। आप तो श्री राम जी के स्वभाव को अच्छी तरह जानती है ना। जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देवहित लागी। कहते हैं कि जीव तो देखो अपने कर्म बस दुख सुख का भागी होता है, जैसा उसका कर्म है। अच्छे कर्म है तो सुख पाता है, बुरे कर्म है तो दुख पाता है। अतः आप देवताओं के लिए कहते, श्री अयोध्या जी को जाने के लिए कहते हैं। बार बार गही चरण सकोची, चली बिचारी विबुध मति पोची। बार बार कहते देवताओं ने माता सरस्वती के चरण को पकड़ा और उनको संकोच में डाल दिया और ये विचार कर वो चल पड़ी कि देखो देवताओं की बुद्धि बड़ी ऊंची है। क्या है? इनका निवास तो बड़ा ऊंचा है। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकहीं पराई विभूति। इनका निवास तो देखो ऊंचा है, स्वर्गलोक में है, पर इनकी करनी बड़ी नीची है। दूसरे के ऐश्वर्य को, दूसरे के उन्नति को, दूसरे के कहते हैं भाग्य को ये नहीं देख सकते हैं। आगिल काज बिचारी बहोरी, करी है चाह कुशल कभी मोरी। परंतु आगे के कार्य को सरस्वती जी ने विचार किया। क्या विचार किया कि श्री राम जी वन को जाएंगे तभी तो राक्षसों का वध होगा, और राक्षसों का वध होगा तो सारा जगत सुखी हो जाएगा। और तब कहते हैं चतुर कवि मेरी कामना करेंगे। हर सी हृदय दशरथपुर आई,
जनुग्रह दशा दुसाह दुखदाई। कहते हैं कि ऐसा विचार कर सरस्वती जी कहते हृदय में हर्षित होकर दशरथ की पूरी अयोध्या आई। मानो कोई दुस्साह दुख देने के लिए कोई ग्रह दशा श्री अवध पर आकर भारी पड़ेगी। और वहां आकर देखा कि क्या करें, तो जो सरस्वती जी की बात समझ में आई कि नाम मंथरा मंदमती चेरी कई केरी अजस पेटारी ताहि करी गई गिरामती फेरी। देखा कि ये जो महारानी कैकेयी की जो दासी है ये मंदबुद्धि है, मंथरा, और कहते हैं उसको ही अपने यश की पिटारी बनाकर सरस्वती जी कहते हैं उसकी बुद्धि को फेर दिया और बुद्धि फेर कर चली गई। देखा कि ये मंथरा वैसे भी महारानी कैकेयी का पक्ष लेती है, तो चलो इसी की बुद्धि को फेरो, यही दृढ़ता से काम कर पाएगी। दीख मंथरा नगर बनावा मंजुल मंगल बाज बधावा पूछे सिलोगन काहू छाहू राम तिलक सुनी भाउर दाहू। मंथरा ने देखा कि अरे ये तो नगर बड़ा सजाया हुआ है, मंगल में अरे बधावी चारों तरफ बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा, अरे बताओ तो भाई कैसा उत्सव है, क्यों सजावट हो रही है, इतनी तैयारियां, पूरा राजमार्ग सज रहा है, राजमहल सज रहा है, पूरी अयोध्या पूरी सजाई जा रही है, गली चौबारे चौराहे। और जब लोगों ने बताया कि श्री रामचंद्र जी का तिलक कल होने वाला है, ये बात सुनते ही कहते उसका हृदय जो है गोस्वामी जी दर्शन कराते हैं, दिल जो है जल उठा। पूछे सिलोगन काहू छाहू राम तिलक सुनी भाउर दाहू। श्री राम जी के तिलक की बात सुनी तो उसका हृदय जल गया। करई विचार कुबुद्ध कुजाति होई काज कवन विधिराती। वो विचार करने लगी। दुर्बुद्ध गोस्वामी जी उसके लिए शब्द का जब प्रयोग करते हैं कि वो दुर्बुद्धि नीच जाति वाली दासी नीचता का कार्य कर रही है। विचार करने लगी कि रात में रातों रात कैसे काम बिगड़ जाए, क्या करूं मैं। अपना दिमाग लगाने लगी और देखिलागी मधु कुटिल की राती जिमि गम तकई ले के ही भांति। गोस्वामी जी दृष्टांत देकर बताते हैं जैसे कोई भीलनी हो, कुटिल हो, शहद का छत्ता जब लगी देखकर घात लगाती है, इस छत्ते को कैसे मैं उखाड़ूं। उसी प्रकार मंथरा जो है घात लगाने वाली है, विचार कर रही है कि किस प्रकार, कैसे, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे इस राज्याभिषेक को रोकूं। भरत मातु पई गई बिल खानी का अनमनी हंसी काह हंसी रानी। उदास हुई, बड़ी उदास हो गई और कहते हैं भरत की माता के पास गई, कैकेयी के पास। रानी कैकेयी ने हंसकर पूछा, अरे उदास क्यों है, बात क्या है, बता तो। उतरु दे न ले वो सासु नारी चरित करी ढारई आंसू। कहते हैं वो अभी तो कुछ उत्तर नहीं दे रही है, केवल लंबी लंबी सांस ले रही है, जिससे इनको पता चले कि जो मामला बड़ा गंभीर है, ऐसा समझ लें माता कैकेयी। और त्रिया चरित्र करके आंसू रोना आरंभ कर दिया। वो रो रही है और माता कैकेयी हंस रही। हंस कह रानी गालु बड़ तोरे दीन लखन सिख
असमन मोरे। तब रानी हंसकर कहने लगी कि देखो बहुत बड़बड़ कर बोलती है ना, मुझे तो लगता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ दंड दिया है, कुछ बुरा भला कहा है, कुछ तुम्हें डांटा है, हो सकता है इसके कारण तुम उदास हो। और तब भी नहीं बोल रही है। तब हुन बोल चेर बड़ी पापिनी, छाड़े श्वास कारिजनु सापिन। तब भी कुछ नहीं बोल रही है, वो भी समय का लाभ ले रही है, जिससे कहते हैं माता कैकेयी की और भी जिज्ञासा उत्पन्न हो, और भी बात कोई समझ ले कि कुछ मामला गंभीर है, इसीलिए इतना ये लंबी लंबी सांस ले रही है, मानो काली नागिन कहते फुफकार छोड़ रही हो। सभय रानी कह सिकिन, कुशल राम महिपाल, लखन भरत रिपुदमन सुनी, भा कुबरी उरसाल। तब महारानी कैकेयी डर गई, लगता कहीं कैसा कुछ आपको शगुन हुआ हो। और सबसे पहले चूंकि श्री राम को ज़्यादा प्रेम करती हैं, तो उन्होंने श्री राम का पहले नाम लिया। बताओ तो श्री राम, महाराज लक्ष्मण, भरत, रिपुसूदन, ये सब कैसे हैं, ठीक तो हैं? और जब उसने इन सब के बारे में पूछा तो दर्शन आता है कि मंथरा के हृदय में बड़ी पीड़ा हुई। आगे अब कुछ बोलेगी, क्या कहती है? कत सिख देई हमई को माई। बड़ा लाड लगा रही है, माता कैकेयी को माई शब्द का प्रयोग कर रही है, मानो बड़ी उनकी अपनी हो। और गाल करब के ही कर बल पाई। कहती है कि हे माई, हमें कौन शिक्षा देगा, कौन सीख देगा? मैं किसका बल पाकर बड़ा बड़ा बोलूँगी? मुझ में बोलने की शक्ति कहाँ है? कोई मेरे साथ हो, किसी का मेरे ऊपर हाथ हो, तभी तो बड़बड़ के बोलूँगी। राम ही छाड़ी कुशल के ही आजू, जेहि जने सु देई जुबराजू। अब बात बता रही है जो उसके मन में बात है। कहती है जब माता कैकेयी ने श्री राम का नाम लिया, तब कहती है, अरे रामचंद्र को छोड़कर आज किसकी कुशल है? क्यों? क्योंकि राजा उन्हें यो राजपद दे रहे हैं। और भयव कौशलहि विधि अति दाहिन, और देखत गर्भ राहत उर नाहिन। आगे भी देखो उसमें किस प्रकार की बातें बढ़ा बढ़ा कर बताती। इतना ही नहीं बताती है कि श्री राम का राज्य तिलक हो रहा है, साथ में ये भी बता देती है कि देखो कौशल्या कितनी प्रसन्न है, विधाता उनका दाहिना हो गया है, अनुकूल हो गया है। और कौशल्या का कहते हैं गर्भ समाता नहीं है। देखहु कसन जाई सब शोभा, और जो अवलोकी मोर मन क्षोभा। तुम जाकर स्वयं देखो नगर कैसा सजाया जा रहा है, जिसे देखकर मेरा मन बड़ा क्षुब्ध हो गया है। और देखो कैकेयी के हित की बात करना चाहती है। पूत विदेश न सोच तुम्हारे, और जानती हूँ बस नाहू हमारे। तुम्हारा तो पुत्र प्रदेश में है, तुम्हें कुछ सोच नहीं है, जानती हो कि राजा तुम्हारे वश में है। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई। तुम तो बस कहते हैं पड़े पड़े पलंग पर तुम्हें नींद लेना बहुत प्यारा लगता है, राजा की कपट भरी चतुराई तुम नहीं देख पाती हो। आगे बड़ा सुंदर दर्शन। सुनी प्रिय बचन मलिन मनु जानी, और झुकी रानी अब रहुअर गानी। कहते हैं उसकी ये जानकर कि जरा मन की मैली है। माता कैकेयी सोचती है कि तो मन की मैली है, लेकिन
उनके प्रिय वचन की बात कहती। जो प्रिय वचन का मतलब जो श्री रामचंद्र जी के राजतिलक की बात कही है, वो प्रिय वचन सुनकर और कहते उसको मन की मैली जानकर रानी झुकी और कही, खबरदार घर फोड़ी, पुनियस कबहूँ कहस घर फोरी, और तब धरि जीभ कढ़ाऊ तोरी। अरे घर फोड़ी, अब बस चुप रहे, कभी भी ऐसा कहेगी ना तो तेरी जीभ निकला लूंगी, ऐसी बुरी बात कहेगी तो। काले खोरे कूबरे कुटिल कुचाली जानी, तिय विशेष पुण्य चेरी कही, भरत मातु मुस्कान। बड़ी सुंदर बात माता कैकेयी कह रही हैं, इसलिए लगता है कि गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर शब्द का प्रयोग किया है। क्या प्रयोग किया है? भरत की माता। कहती हैं आगे कि काने हों, लंगड़े हों, कूबड़े हों, इनको कुटिल और कुचाली जाना चाहिए। ये कुछ न कुछ खुरपेश करते रहते हैं, और उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। दासी तो मानो उनका है कि दासी तो जरूर जिसकी दासी होगी उसका पक्ष लेगी। इतना कहकर भरत की माता कहते हैं कैकेयी मुस्कुरा दी, मुस्कुरा दिया उन्होंने। और आगे क्या कहती हैं? कहते हैं कि मंथरा के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग करती हैं। क्या? प्रिय बदनी सिख दीन हूँ तो ही, और सपने हूँ तो पर कोप न मोही, सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जहि दिन होई। और फिर माता कैकेयी कहती, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको देखो शिक्षा दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है, मुझे तो कहते हैं तुम पर तो स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। और सुंदर मंगलदायक शुभ दिन कहते वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, अर्थात श्री राम जी का राज तिलक होगा, वो बड़ा सुंदर और मंगल दिन होगा। और जो महारानी कैकेयी ने ये बात कही और आगे क्या कहती हैं? जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। ये तो बड़ा सुंदर कहते हैं सूर्यवंश की सुहावनी रीति है। अरे छोटा भाई कहते हैं सेवा करता है और बड़ा भाई स्वामी होता है, ये तो सूर्यवंश की बड़ी सुंदर रीति है, तुम्हें इसमें क्या आपत्ति है? राम तिलक जो साचे हूँ काली, देव मांगु मन भावत आली। आगे माता कैकेयी कहती हैं कि यदि सचमुच जो कह रही वो सत्य है, कल ही श्री राम का तिलक है, तो हे सखी, सखी शब्द का प्रयोग किया। बड़ी प्रसन्न है आज माता कैकेयी। कहते हे सखी, तेरे मन को जो अच्छी लगेगी, जो तू चाहेगी वही वस्तु मैं तुमको ला कर दूंगी, जो तू पसंद करे मैं दिलवा दूंगी। बहुत सुंदर कहते हैं कि वस्तुएं देने की बात कहती हैं, मानो बड़ी प्रसन्न होगी माँ की श्री राम का राज तिलक हो। तो जो भी भेंट की वस्तु ये चाहे, जो भी याचना करे ये मंथरा, इसको मैं अवश्य दूंगी, ऐसा सोचती हैं। और कहती हैं आगे बड़ी सुंदर बात कहती हैं कि कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए पियारी। राम को तो कहते हैं सहज स्वभाव से सारी माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। और आगे की पंक्ति क्या कहती हैं कि मोह पर करहि स्नेह बिसेखी, ओ मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। कहते हैं मैंने तो उनकी प्रीति की परीक्षा ले ली, हो तो मुझ पर बड़ा विशेष प्रेम करते हैं। यहाँ बस माता कैकेयी ने जो प्रीति की परीक्षा लेने की बात कही है, वहीं पर लगता है कि जरा सा एक बहुत सूक्ष्म संदेह, मानो उनको विश्वास श्री राम जी उन पर प्रेम करते हैं, इस बात का न हो।
सूक्ष्म संशय हो, परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है? प्रेम में तो विश्वास करना पड़ता है। जो विधि जन्म दे करि छोहू, हो राम सिए पूत पतोहू। और आगे तो बड़ी सुंदर बात माता कैकेयी कहती हैं, मानो विधाता से याचना करती हैं कि यदि विधाता कृपा करके अब मुझे आगे और जन्म दें तो मैं तो ये चाहूँगी कि श्री रामचंद्र मेरा पुत्र हो, सीता मेरी बहू हो। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक क्षोभ कस तोरे। मुझे तो कहते राम प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। अरे उनके तिलक की जब बात आई है तो तुझको प्रसन्न होना चाहिए। तुम्हें इसमें क्षोभ कैसे लग रहा है? सब लोग इतने प्रसन्न हैं, मैं खुद इतनी प्रसन्न हूँ इस बात को सुनकर। तुम्हें किस बात का क्षोभ है? तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? भरत सपथ तो ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराव। हरस समय विस्मो करसी, कारण मोहि सुनाओ। माता कैकेयी कहती है ये तो समय हर्ष का है। तुझे भरत की सौगंध है, तू भरत को बड़ा प्रेम करती है ना, तुझे भरत की सौगंध है। छल कपट छोड़कर बस सच सच बात कहना। हर्ष के समय विषाद कर रही है, तेरे मन में क्या है? क्या सोच रही है तू? जरा कारण तो बताओ। और कहते हैं कि अब इतनी सब बात कहने के बाद जैसे कोई कहीं किसी के प्रति विरोध प्रकट करने जाए और देखे कि सामने वाला तो उसको इतना प्यार करता है। कहते प्राण से भी जिसको प्यार करता है और उसके विरोध में कोई बात कहने गया हुआ है तो भला दूसरा कोई हो तो चला जाए, लेकिन मंथरा तो यह है कि कुटिलों की शिरोमणि है ना, इस पर भी अभी देखो अपनी चाल चलेगी। क्या बोलती है? जब माता कैकेयी ने पूछा कि कारण तो बताओ, तुम क्यों उदास हो, तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है श्री राम के तिलक से? तो ये कहीं बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीभ करी दूजी। कहते हैं कि एक ही बार में, बस एक ही बार में सारी मेरी आशाएं पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाऊंगी तभी तो कुछ कहूंगी। फोरई जोग, अब देखो सिंपैथी ले रही है। फोरई जोग कपारु अभारा, और भले वो कहत दुख रो रही लागा। कहते हैं कि मेरा जो कपार है, कहते हैं फोड़ने योग्य है। जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। आगे कहती है कि कहीं झूठ फुरी बात बनाई, और ते प्रिय तुम ही करुई में माई। झूठी सच्ची बात बनाकर कहते ना, फिर माई शब्द का प्रयोग कर रही। हे माई, वे तुम्हें बड़े प्रिय हैं, मैं तो बड़ी कड़वी हूँ क्योंकि सत्य बोलती हूँ। हम हूँ कहब अब ठकुर सुहाती, नाहित मौन रहब दिन रात। अब भी मैं मुंह देखी बात करूंगी, जो तुम्हें अच्छी लगे बस वही बात कहूंगी, बाकी मैं नहीं तो रात दिन में चुप रहूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी। और आगे देखो कितनी सिंपैथी लेती, बड़ी दीन बन रही है। क्या करी कुरूप विधि पर बस कीन्हा, बवासुलिनी ये लहिए जो दीन। हाँ, अपने किस प्रकार दीन बनाकर माता कैकेयी के सामने प्रस्तुत कर रही है। कहती है अरे विधाता ने तो मुझे कुरूप बना दिया है, मुझे तो परवश कर दिया है, आपके बस में कर दिया है। मैं तो आपके ही हाथ में हूँ, जो कुछ आप करें वो अच्छा है, नहीं करें वो अच्छा है। और आगे कहती दूसरे का क्या दोष, जो जैसा बोता है वैसा ही वो काटता है। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। देखो कैसी उदासीनता प्रकट कर रही कि हमें राजा, कोई भी राजा बन जाए, हमें क्या लेना देना है।
कोई भी राजा बन जाए, हमें क्या उससे हानि होगी। मैं तो अगर कोई राजा बन जाता तो मैं तो रहूँगी दासी ही, दासी छोड़कर मैं रानी थोड़ी बन पाऊँगी। इस तरह की उदासीनता की बातें कर रही है। आगे फिर कहती हैं कि जा रे जोग स्वभाव हमारा, अनभल देखी न जाई तुम्हारा। अब बातों में देखो किस प्रकार वो अपने शब्दावली का चेंज कर रही है, भाषा उसकी शैली अब देखो परिवर्तित हो रही है। धीरे धीरे कुछ बात जो है उठाना चाहती है, इसलिए कहती है हमारा स्वभाव तो जलाने योग्य है, क्योंकि हम तुम्हारा अहित मुझसे नहीं देखा जाता। अब वो सोच रही कि कैकेयी की माता कैकेयी की हित की बात करूंगी ना, तभी तो वो बात सुनेंगी महारानी कैकेयी। और ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमी देवी बड़ी चूक हमारी। कहते मैं तुम्हारा अहित मुझसे नहीं देखा जाता है ना, इसीलिए मैंने कुछ बात चलाई थी, लेकिन हे देवी बड़ी भूल हमसे हो गई है, अब मुझे आप क्षमा कर दीजिए। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तीये अधर बुद्धि रानी, और सुरमाया बस बैरिनी, सुहृद जानी पति आनी। जब देखो बात माता महारानी कैकेयी की हित की वो करने की करती है, तो यहाँ गोस्वामी जी का दर्शन की कहते हैं कि आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के बस में होने के कारण रहस्यमय कपट भरे प्रिय वचन को सुनकर रानी कैकेयी ने बैरिन मंथरा को अपना हित करने वाला समझा। अरे ये तो मेरा हित कर रही है, जानकर कहते उनकी बातों पर विश्वास करना आरंभ कर दिया है। आइए आज कथा को ही विराम, शेष कथा अगले कल के सत्र में। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।